नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड के साथ। आपने पार्ट 1 तो जरूर देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप जरूर देख सकते हैं। अब तक की इस रिकॉर्डेड पूरी सीरीज के अंदर हमने ये बताया है कि कैसे एक स्पेशल चाइल्ड के लिए हमारे महावीर जी नायक ने एक स्कूल चालू करी है और उस स्कूल के अंदर वो कैसे बच्चों के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लेके आते हैं कि उनकी डेली लाइफ के वर्क्स वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसी बात को आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं और पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 की तरफ चलने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। कुछ केसेस सर मेरे एक अभी जैसे बातों बातों में मेरे भाई भाई कि आप पेरेंट्स आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं जी। और जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और उन बच्चों पे फोर्स करते हैं उनके लिए क्या रहता है? देखिए कि ना ये थोड़ा-सा स्लो लर्नर की तरफ लेके जाता है अपने को, है ना? जिन बच्चों को ऑटिज़्म है या एडीएचडी है, ठीक है? जो मेजरली जो प्रॉब्लम होती है, वैसा कोई प्रॉब्लम्स अगर है, तब तो क्या है कि पेरेंट्स उसको रिकॉग्नाइज़ कर ही लेते इजीली हैं, करेक्ट कर सकते ईज़िली कनेक्ट कर हैं, वो लेते डॉक्टर भी बता देता है। हैं। जी, पर एक माइल्ड जैसा कुछ शब्द भी है, जैसे ऑटिज़्म है, वो माइल्ड है, ठीक है? अच्छा, इसमें भी एक लेवल्स इसमें भी होते एक हो? लेवल्स हैं। क्या रहता बहुत है हायर है, सबसे मीडियम है और बिल्कुल ज़ीरो है। सबसे जीरो में क्या रहता है? ज़ीरो में जैसे कि स्लो लर्नर वाले आ जाते हैं बच्चे। अच्छा, वो पढ़ने लिखने हाँ, वैसे अपने उतारे ज़मीन पे आपने वो जो देखी है आपने वो, उसमें स्लो वाले लर्नर वाले जो लोग बच्चे हैं, उनको ज़्यादा दिखाया गया है ना? उसमें भी जैसे कि हायर वालों को नहीं दिखाया गया, मीडियम वालों को और लो वालों को ज़्यादा दिखाया है। तो उसमें क्या है कि जैसे वो स्टडी तो कर रहा है, स्कूल जाएगा बच्चा, पर स्कूल में उसकी वो परफ़ॉर्मेंस नहीं होगी, हुँ? कि वो इतनी चीज़ों को कैच कर पाए या फिर जैसे कि सामने बोर्ड पे एक बार में किसी टीचर ने बताया, नॉर्मल बच्चे उसको कर लेंगे, एक बार में नोट डाउन पर करें, हाँ, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर ठीक है पाएगा। ना? तो इस केसेस में मैं आपको आपके यहाँ से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एक स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी, ठीक है ना? वो छोटी-सी है, मैं शेयर करना चाहूँगा ज़रूर। कि जंगल में एक कॉम्पिटिशन था, रेस के लिए कॉम्पिटिशन था जी, जी, जी। कि सबको एक ट्री दे दिया गया था जी। कि उस पे जो चढ़ पाएगा, वही यहाँ पे बेस्ट होगा, जी, जी, जी। ठीक है? तो सारे जंगल के सारे जानवर वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है? अब जो चढ़ पा रहे थे, वो तो सबको पता है कि चढ़ पाएँगे, जी। ठीक है? अब वहाँ पे जैसे कि बहुत ऐसे भी जानवर थे, जो नहीं चढ़ पा रहे, ठीक है? तो अगर क्रोकोडाइल ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, हुँ? वो उस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, कहीं न कहीं वो उस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है और वो उस एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा ज़ीरो है। जो स्लो लर्नर वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनको एक बार फ्री करके तो देखो। एक बार अपना ना उनको फ्री छोड़ दो कि हाँ ठीक है, तेरे को स्कूल में समझ में आता है, तो ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो जो कोई इच्छा करी पर तेरा जो मन है ना वो करके वो दिखा। करके दिखा। हाँ। फिर देखो आप, इन बच्चों की आर्ट स्किल, इन बच्चों की सिंगिंग स्किल, इन बच्चों के लिए मतलब बहुत जी, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जी, कि खुद नया बनाते हैं अपना। जी। पर सब लोग क्या कर रहे हैं, वो ए प्लस की तरफ बच्चों को कहीं न कहीं प्रेशर करके उसको उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। एक केस मेरे पास में ऐसा भी था कि जिन पेरेंट्स को क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इस फील्ड में हैं, तो एक पेरेंट्स को मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज़ सजेशन रखी थी कि सर आप है ना इस बच्चे को एजुकेशन की तरफ आप नहीं लेके जाओ। इस बच्चे का फिज़िकली और मेंटली चीज़ों पे आप थोड़ा-सा इसको बिल्ड करने की कोशिश करो, है ना? कि एक बच्चा ये स्टेबल नहीं है आपका क्योंकि इसका पूरा टाइम बॉडी मूव रहता है, ठीक है? मुझे पता है कि वो बच्चे की कुछ कैटेगरीज़ हैं, उस कैटेगरीज़ में आ रहा है वो। पर पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बोलना और एकदम से उनको ये चीज़ तो थोड़ा-सा क्या है कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, कि हाँ, मेरे बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कहीं न कहीं वो चीज़ निकल के आती है कि नहीं मेरे जी। बच्चे में ये चीज़ नहीं हो सकती। तो वो चीज़ धीरे-धीरे होती है। जब हम लोग ने उस चीज़ के लिए बोला है कि सर प्लीज़ आप इस बच्चे को इस लेवल पे प्रेशर मत करो कि आपका बच्चा स्कूल में टॉप में आए या टॉप 10 में भी आए। जी। मैं नहीं चाहता आपके बच्चे के टॉप 10 में भी आए, मैं तो चाहता हूँ आपके बच्चे की लास्ट 5 में भी आए।
वो भी इसके लिए इनफ है। पर उसके साथ में आप इसके साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप करना शुरू करो, वो आप इसको दो। तो जब बच्चा वो चीज़ें करना सीखेगा ना, तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई। तो उस वक्त उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत अच्छे स्कूल्स और सब चीज़ें उन्होंने सब चीज़ें करवाई। अभी कुछ टाइम पहले वो आपस में मेरे से मिले, क्योंकि रिकॉल हुआ, मेरे से मिले। उन्होंने फिर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा सर इस बच्चे को आप ये इस फील्ड पे लेके जाओ, और आज वो बहुत हैप्पी है। बच्चा भी खुश है, पेरेंट्स भी खुश है, इवन उसकी क्लास टीचर्स, मतलब कहीं ना कहीं देखिए कि सब लोगों का एक माइंड सेट है, कहीं ना कहीं सबको क्या लगता है कि बच्चे लाइफ में कुछ करें, कोई भी हो, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, कोई भी है, सबका माइंड टारगेट क्या है कि वो कुछ करे। ठीक है, बात सही है। अब सचिन तेंदुलकर है, उनकी अगर अच्छी बैटिंग है तो वो उसी पे वर्क करेंगे ना। वही सिचुएशन है आज के टाइम में, कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं अप्लाई करने वाली बात होती है ना, खुद तो मैं पीछे हो जाता हूँ। हाँ, पीछे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं पीछे हो जाता हूँ क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मेरे बच्चे के साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर पड़ोसी की बच्चे की है, वो आपको 10 सजेशन देंगे, पर खुद के बच्चे के लिए है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हमें पता चल रहा है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस बच्चे के साथ में वैसे ही कुछ वर्किंग करना शुरू करना चाहिए जी। ताकि वो बच्चा अच्छा कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। और एंड ऑफ लाइफ देखिए, एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए। एंड ऑफ लाइफ वही निकल के आती है कि आज जो बहुत अच्छे लेवल पे है, वो वहाँ से छोड़ के बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं वापस, कि मुझे वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। तो अपन ये समझे ना कि जिन बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो स्लो लर्नर है, तो उन बच्चों के साथ में तो अपने को प्रेशर और सब चीज़ें नहीं करके फ्री छोड़ना है उनको। जितना फ्री होंगे ना, उतना क्रिएटिव निकल के आएगा। और वो जो क्रिएटिव निकल के आएगा ना सर, मतलब बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके लिए अपन मतलब सोच सकते हैं कि यार ये मतलब इन्होंने तो वो कर लिया है, वो भी इसी फील्ड से निकले हैं सर। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे को एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जी। और मैं समझता हूँ नॉर्मल बच्चों को भी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे स्पेशल चाइल्ड के लिए तो वो 200% है, वो तो 200% नेसेसरी है। वो आना ज्यादा चाहिए, है। वो आना चाहिए। अगर वो आता है तो 100% रिजल्ट आते हैं, सारे बच्चों के साथ में आता है। जो भी हो। जैसे अभी बात चालू हुई है अपनी स्पेशल चाइल्ड, नॉर्मल चाइल्ड, एक सवाल सबसे पहले आता है पढ़ाई को लेकर के और लर्निंग्स को लेकर के, एक्सपीरियंस को लेकर के। सर आपके अकॉर्डिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस है पढ़ाई के अंदर और एक्सपीरियंस के अंदर? सर देखिए कि नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत ईजी है ना। नॉर्मल बच्चों के लिए टीचर्स बनना, ठीक है, वो ऐसा है कि हाँ ठीक है, कोई भी कर सकता है ना। और अब नॉर्मल बच्चों के साथ में थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बोल सकते, बहुत डिफिकल्टी है ना। क्योंकि उसमें एक तो सबसे बड़ी बात जो है, वो आपकी पेशेंस लेवल्स आपके पास में इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि मतलब एक लिमिट से बाहर। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको उसको रिएक्शन कैसा देना है। जो देखिए हमारे पास में बहुत केसेस हैं, है ना, तो मैं तो वो स्टोरीज हमारे पास में इतनी है कि मैं, है ना, वो चीज़ है। एक बच्चा हमारे पास में आया, उस बच्चे की एज अप्रोक्स 10 या 11 ईयर, 12 ईयर समथिंग की एज। वो बच्चा, आप क्या मान सकते हैं कि वो कितना रो सकता है? मतलब उसकी रोने की कैपेसिटी आप क्या मान सकते हैं कि एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी होती है? ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ, 1 घंटे 1 घंटा ज्यादा। मैक्सिमम, हाँ हाँ, उसके बाद थक ही जाएगा। थक ही जाएगा। वो बच्चा हमारे पास में 3 घंटे, 4 घंटे कंटिन्यूटली रोना, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप। जब उस बच्चे को हम लोग ने हैंडल किया, मतलब वो केस मेरे लिए वाकई में मतलब आप हमारी टीम, साहब को वो बोल सकते हैं हमारी कि टीम के different लिए, case। हमारी टीम के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक वो ऐसा था कि यार
मतलब हमारे को ना रात में नींद आने बंद हो गई। हमारे साथ ऐसे केसेस होने लगे कि ना अब ये बच्चा जाएगा तो मुझे टेबलेट लेनी है। मतलब मेरा सर इतना भयंकर दर्द हो रहा है अब कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब ऐसी सिचुएशंस। हमारे आसपास के सारे नेबर्स, सर बच्चों को इतना क्यों मार रहे हो आप? अरे हाँ, ये भी तो एक आ जाता है, मतलब कोरिलेशन वाली चीज आ जाती है कि आप इतना मार का। कहा आप तो मतलब कहीं ना कहीं वायलेंट कर रहे हो, बच्चों को इतना मार क्यों रहे हो? और जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं वो भी हाँ, तो डर रहे होंगे। वो भी डर रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ, तो हमारे पास में वो केस ऐसा था कि हम लोग ने मतलब वहाँ एक बोलते हैं ना कि पेशेंस लेवल्स क्या होते हैं, वो हम लोग ने फेस किए हैं कि यार वाकई में अगर आपके पास में वो पेशेंस नहीं है तो आप इस फील्ड में वर्क नहीं कर सकते। मतलब ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे को ऐसा लगता है बच्चों ने आपका है ना पेशेंस लेवल इतना डाउन करा है किसी न किसी कर करके, क्योंकि पर हमने हर बार कोशिश करी है कि इसको और अच्छा क्या कर सकते हैं। अच्छा। पूरी टीम ने कोशिश करी कि हर बार और कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दवाई लेने की जरूरत है, अपन दवाई भी लेंगे, पर मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस बच्चे को करवाना ही है। वो आपको टास्क दे दिया उस बच्चे ने, मेरा रोना चुप करा कैसे दिया। भी करके भी हमको कराना ही है। हाँ। हमारे सारे नेबर्स, कभी कभी ऐसा होता था कि सारे नेबर्स सामने बैठे हैं हमारे और वो देख रहे हैं कि सर कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चा अपने आप रो रहा है। तो फिर उनको भी मेंटली सेट हुआ कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ है। कुछ पेरेंट्स जैसे हमारे पास में नए भी आ रहे हैं तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे की ज़्यादा पिटाई हो रही है इसलिए वो रो रहा है ना। मतलब बहुत सारे केसेस, क्योंकि अब तो पेरेंट्स जब नए होते हैं तब ये चीज़ें होती है, तो पुराने होते हैं तब वो हमारे से डिस्कशन करते हैं कि सर उस बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम थी और हमें लग रहा था कि यहाँ पे इतना मारते हैं बच्चों को, ऐसी भी चीज़ें निकल के आई थी। पर हाँ ठीक है, जब हम लोग ने उस बच्चे के साथ में काम किया और एक टाइम बाद में उसका रोना बंद हो गया, तो रोना जैसे ही बंद हुआ सर, तो सुकून मिला। कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको एक्सप्रेस कर पाऊँ कि वो ऐसा हमारे लिए था कि हाँ ठीक है, आज वो 10 मिनट चुप था। मतलब 3 घंटे 4 घंटे में आज उसका 10 मिनट रोना बंद था, ठीक है। चलिए वो 10 मिनट से 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, धीरे धीरे 1 घंटा हुआ, धीरे 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 वो कवर करने में हम लोग को लगे 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने, कि 3 से 4 महीने में हम लोग ने उस केस को कवर किया। और ये किया कैसे था, मतलब कुछ। वही बच्चों के साथ में इन्वॉल्यूशन हम लोग ने बढ़ाई, है ना। क्योंकि पहले वो बिल्कुल हाइपर होता था, बहुत चीज़ें ऐसी होती थी, पूरे टाइम उसको रोना ही था। पर वो ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग ने शुरू किया कि ठीक है अब ये करें या फिर ये करें। रोज नई नई चीज़ें हमारे पास में एक रेसिंग चल रही होती थी कि हम लोग अब आज उसको क्या दें कि ताकि वो चुप हो। उसके फादर मदर सारे सब लोगों ने जितने एफर्ट्स हो सकते हैं सारे एफर्ट्स लगाए। वो तो हार चुके थे वैसे। हाँ, उनकी तरफ से सर ऐसा था कि सर अब देख लो, अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा था कि यार सर मना क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब अब तो आज है। हमारे लिए वो एकदम चैलेंज ऐसा था कि सर मना क्यों नहीं कर रहे, है ना। पर इनका कि बिल्कुल मैं मना नहीं करूँगा और जहाँ तक हो सकता है मैं इसको कवर करूँगा। उस बच्चे ने लास्ट टाइम तक जाते जाते सारी चीज़ें उसने बंद कर दी। फिर कोविड के बाद में थोड़ी सी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हुई थी, तो वो फिर सब चीज़ें मिसिंग हो गई क्योंकि इसमें बच्चों के साथ में रहती है। जी जी। फिर अभी वापस उस बच्चा मेरे पास में आया और उस बच्चे को हम लोग ने वापस उसका थोड़ा, अब इस बार जब आया वो माने कि चलो कि 10 डेज 15 डेज में हम लोग ने उसको कवर कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कि इसको कैसे डाइवर्ट करना है। और अभी वो बच्चा है कि इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों के साथ में, आराम से सारी चीज़ें करता है। मतलब अब तो पेरेंट्स भी सरप्राइज हैं कि सर मेरा बच्चा ये इतनी चीज़ें कर रहा है। मतलब कि जब बच्चा बिल्कुल सेपरेट रह रहा था, बहुत चीज़ें थी उस बच्चे के साथ में, और अब है जो बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें कर रहा है। तो वो चीज़ें होती है। तो नॉर्मल बच्चों के साथ में या फिर इन बच्चों के साथ में देखिए कि बहुत अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब नॉर्मल बच्चों के साथ में ऐसा है कि हाँ ठीक है, आपने बोला आपको ऐसा करना है, बच्चे कर लेंगे। इन बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि आपको हर दिन नहीं, हर मिनट आपको इसको सिखाना है। मतलब हर मिनट सिखाना है आपको कि ठीक है, अगर बच्चा खाना भी खा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ह्यूमन बॉडी खुद एक्सेप्ट कर लेती है। कि मुझे खाना कैसे खाना है, मुझे पानी कैसे पीना है,
या मुझे ये गिराना नहीं है, ये बहुत चीज़ें ऐसी जो अपन देख के सीख रहे होते हैं। उन बच्चों के साथ में ये स्किल नहीं है कि वो देख के सीख लें। उनको हर डे आपको सिखाना होगा, और एक नहीं, 1000 नहीं सर, 1 लाख बार सिखाना होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना डिफिकल्ट है, कि एक दिन नहीं, हर दिन उसी क्वेश्चंस का आंसर आपको जो सही है वो आपको देना पड़ेगा, तब बच्चा सीखेगा। वहीं से आपकी जो जर्नी है वो शुरू होती है कि आपके पेशेंस कितने हैं। यार मैं बताऊँ आपको, तो पेशेंस नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता इस लेवल। मतलब बहुत सारे लोग हैं वो बाय टाइम हमारे ही आता है, बाय टाइम हमारे ही आता है। हमारे टीचर्स, कोई 1 घंटा, है ना, कोई 2 दिन, कोई 10 दिन, मतलब ऐसी सिचुएशंस अरे छोड़ छोड़ के कि हम नहीं कर सिखा सकते, देते हैं। कि हम नहीं कर सकते। हो गया बस हमारा। बस इससे Nice. मतलब ये हम लोग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं देखिए सर कि नॉर्मल बच्चों के साथ में तो चलो बच्चों को बहुत एक इजी चीज तो है कि हाँ बहुत ठीक है, इजी सर तो टिके हुए हैं, सर तो टिके हुए हैं, चलो नाइस। इसमें एक चीज बताइए सर, जो स्पेशल बच्चे हैं एक के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज क्या रहती है, टीचिंग, ट्रस्ट, या फिर एक जो अपन बोल सकते हैं इमोशनल कनेक्ट? इमोशनल कनेक्ट। आपके अकॉर्डिंग इमोशनल कनेक्ट हाँ, वो कहीं ना कहीं आपके होने चाहिए। वैल्यूबल सबसे बड़ी पॉइंट है वैल्यूबल। जिसके अकॉर्डिंग वो आगे उनकी लाइफ ऑन गोइंग रहती इमोशनली कनेक्ट आप है। किसी भी बच्चे के साथ में हो, जैसे आप कनेक्ट होते हो, जी। वो कहते हैं नहीं, वो सारी चीज़ें आपको समर्पण कर देता है। वो अपनी खुली किताब की तरह। खुली किताब की जैसे हाँ, कि अब सर आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे वैसे करने करेंगे। के लिए एक्सेप्ट हैं। हाँ, पर उसके लिए आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ी। बॉन्डिंग बनाए। सबसे पहले बॉन्डिंग बनानी पड़ी, वो बॉन्डिंग आपको कहीं ना कहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब ये जो सीढ़ी है, पहले इमोशनल, फिर उसको ट्रस्ट हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता ट्रस्ट हो जाता है, उसके बाद में फिर वो आप जो कैसे कहते हैं तो वो टीचिंग का एक पार्ट आ गया। वो बात। मतलब तीनों है पर एक लेवल वाइज हाँ, लेवल है कि हाँ बच्चे को पहले पहले सबसे पहले वो आप इमोशनली समझ ले कि हाँ आप कुछ है उसके लिए। सबसे पहले इमोशनली अपने को जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें आती है। जी। अगर अपन ने बच्चों को इमोशनली थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है कि यार ये बच्चा कर पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो काइंडनेस चाहिए, वो प्यार चाहिए जो उसको पेरेंट्स से मिल रहा है, उसी के साथ में हम लोग कनेक्ट होता है। पर हम लोग के साथ में ये है कि उस कनेक्टिविटी के साथ में इमोशनली हम लोग प्रिपेयर रहता है कि इसको इतना ही देना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोग स्टार्टिंग में एक टॉफ़ी दे के हम लोग शुरू करते हैं कि हम डेली स्कूल आ रहे थे, वो टॉफ़ी मिलेगी, वो आएगा आएगा। आएगा। पर मुझे पता है वो टॉफ़ी भी उसको नुकसान कर रही, तो कितने दिन देना है, फिर उसको ब्रेक करना है, फिर उसको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। क्योंकि उसको भी लगने लगेगा कि अच्छा अब मेरे को नहीं दे रहे, मतलब अब कुछ नया हाँ, होने वाला है। ऐसा वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर दिन कुछ नया खुद क्रिएट करना है, और उसी पे आपको वर्किंग करनी है, जी। और डेली रोज नए एक्सपेरिमेंट करने हैं इन बच्चों के साथ में, कि डेली आपको नए एक्सपेरिमेंट करना है। आपको यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो ठीक है, अब इस बच्चे को क्या कर सकता है, ये देने से अब इस बच्चे का ये चेंज होगा, ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी, और उसी से चेंजेस आता है। इन सब चीजों के बाद में सर आपको क्या लगता है कि एक कोई एडवाइस जो आप हमारी जनता में और हमारी सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए इतनी सब बात के अंदर मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो भी आप बताएंगे वो एक चेंज करेगी लाइफ में लोगों जी की, जी जी जी। और करना भी चाहिए इन सब चीजों को लेकर ही। और वो ऐसी एडवाइस है कि वो एक तरीके से एक स्पेशल चाइल्ड के लिए भी डेडिकेटेड है और एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी डेडिकेटेड देखिए अगर दोनों को अगर मैं एक चीज़ में लेके जाऊं, है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस बस यही निकल के आता है कि जिस दिन आपको पता चलता है कि मेरा बच्चा स्पेशल है, ठीक है, रिपोर्ट्स आपको मिलती है, सारे चेकअप्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, एक पूरा चैनल बैठता है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कशन होती है। जी जी। आपका फिजियो भी होगा, आपका ऑटिज्म और जितनी भी चीज़ें होनी है वो सारी चीज़ें होगी, ठीक। उस चैनल की बाद में पेरेंट्स को क्या होता है कि पेरेंट्स एक तो अपने आप को
उस लेवल पे लेके चल जाता है कि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको केयर नहीं, बहुत एक्स्ट्रा केयर देना शुरू कर देता है। और मैं बोलता हूँ, जिस दिन आपको रिपोर्ट मिली, आप उसी दिन से जी। ये चीज़ माइंड सेट करो कि मुझे इस बच्चे को जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वैसे कैसे करवाना है। ये क्वेश्चंस पुट अप करना शुरू करो, नहीं कि उस चीज़ को लेके बैठो आप लोग कि मेरा बच्चा अबनॉर्मल है तो अभी पानी खुद नहीं पी सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप ट्राई तो करो। 80% केसेस में मैंने ये देखा है, वो लोग ट्राई नहीं कर रहे। और ट्राई नहीं करने की वजह आपने बताई थी, जैसे ट्राई नहीं करने की वजह उनको लगता है कि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। क्या पता स्पेशल, उनके स्पेशल के चक्कर में देखिए वो चीज ऐसी हो रही ना कि वो स्पेशल चाइल्ड है तो उसको क्या, ठीक है, वो जब आइसक्रीम खा सकता है तो खाना भी खा सकता है। वही जो चीज़ मैंने आपको पहले बोली, तो वही चीज़ है, पेरेंट्स को वो चीज़ इरेज करनी पड़ेगी अपने माइंड से कि मेरा बच्चा स्पेशल है, सबसे पहला तो ये थिंकिंग ही सबको निकालनी पड़ेगी, पेरेंट्स के साथ साथ भी, कि मेरा बच्चा स्पेशल है। और उस बच्चे को लाने वाले स्पेशल बोलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि बस उस बच्चे को तो पता ही नहीं है उसको तो पता ही नहीं है। कि स्पेशल और क्या है। जैसे ही आपने बस ये सिनेरियो क्रिएट किया कि मेरा बच्चा स्पेशल नहीं है, एक तरीके से बॉर्डर क्रिएट कर दी। आपने बॉर्डर क्रिएट कर दी। अब आप उन चीज़ों को फाइंड आउट करना शुरू करोगे कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, अब मुझे इसको कैसे करवाना है। उसके लिए मुझे कौन कौन से एजुकेटर चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस चाहिए होगी। जैसे वो एक नॉर्मल बच्चे की प्लानिंग्स होती है, हाँ। हाँ बच्चा अभी ये करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर जॉब है, तो उसी तरीके से इन बच्चों की भी प्लानिंग्स होनी चाहिए कि हाँ अभी इसको इस स्कूल में, घर पे इस तरीके से ट्रीट करना है, लोगों के साथ में अगर ये मिल रहा है, फैमिली रिलेशंस के अंदर अपन ले जा रहे हैं, तो कैसे ट्रीट करना है, वो ही है। और ये चीजें अब अपन क्या कर रहे हैं हम्म, कि उसको स्पेशल वो है हम्म, और अपन ने मान लिया, हम्म, ठीक है, वो तो है, वो उसमें वो कुछ भी कर नहीं सकता और अपन ने मान लिया। तो ये मान लेना जो शब्द है ना, ये बड़ी क्रिएट कर रहा है कि बड़ी जो प्रॉब्लम्स है ना वो वहां से आ रही है। अब पेरेंट्स अगर उसको इतना सा समझ सकते, देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है, जैसे जिन चीज़ों में बड़ी डिफिकल्टी आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंसरी इशू इन बच्चों के साथ में रहता है, ठीक है, उनको वॉशरूम के लिए, उनको बॉडी के लिए, इन सब चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। पर मैंने ये केसेस देखे हैं कि 60% पेरेंट्स ये चीज़ें सिखा देते हैं। अगर उसकी सीखने की लर्निंग नहीं होती तो वो ये वर्किंग कैसे सीख रहे हैं, ये भी नहीं सीख पाता। नहीं सीख पाता ना। पर वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेरेंट्स की बहुत बड़ा एफर्ट जा रहा है, ठीक है, वॉशरूम कर दिया बच्चे ने, सारी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है, बेडशीट भी चेंज होगी, मतलब कितनी चीज़ें, उनका बर्डन बढ़ रहा है। बर्डन बढ़ रहा है। तो उस बर्डन से बाहर निकलने के लिए वो उसको सिखा रहा है, ठीक है, और बच्चा सीख भी लेता है, बच्चा सीख भी लेता है। हमारे टाइम सीखता ही है। और वही केस हो रहा है वहाँ पे, क्या हो रहा है कि बच्चे को खाना खिलाना है, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है, तो पेरेंट्स उसने जल्दी से उसको खिलाया और वो फ्री। तो वो सीखने के लिए उसको मौका नहीं मिला ना, ऑप्शन नहीं है उसके पास में वो सीखने का, उससे ये चीज़ें हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपने को एक, जिस दिन आपके पास रिपोर्ट आती है उस दिन से आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी में है, मुझे मानना नहीं है। अगर मैंने ये मानना बंद कर दिया तो मेरा बच्चा नॉर्मल चीज़ें कर सकता है, जितना ही कर सकता है उतना तो कर ही सकता है। आज ही मैंने एक एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ मैंने बताई थी कि ठीक है, एक ग्लास की टेबल है, हर एक की कैपेसिटी होती है, मुझे पता है कि उसमें 50 किलोग्राम्स में रख सकता हूँ, 50 kg मुझे पता है कि मैं उस पर रख सकता हूँ। आप उसको 20 ग्राम की चीज़ें रख के भी आपको लग रहा है कि वो टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा, कैपेसिटी है उसमें। पर हर पेरेंट्स यही कर रहे हैं, उस पर 1 kg रख के उनको लग रहा है कि ये टेबल कभी भी टूट सकता है। आप ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं करो, आप उस पे कैपेसिटी को देखो और समझो। हर पेरेंट्स को पता होता है मेरी बच्ची की कैपेसिटी क्या है। ये तो यही बात सही है। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि सर ये कोई चीज़ पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है।
और खाना नहीं खा पा रहा। अब मैं उसको कैसे समझ सकता हूँ कि उस बच्चे में ये कैपेसिटी नहीं कि वो उठा के खाना नहीं खा सकता। उसकी ग्रिपिंग इतनी मजबूत है कि उससे आप हाथ नहीं छुड़वा सकते। तो वो सेम केस वहाँ हो गया ना कि 50 किलो की केजी की कैपेसिटी आपके पास में है और आपको 1 केजी रख के आपको लग रहा है कि वो टेबल टूट जाएगी। वो कभी नहीं टूटेगी। आपको उसको मैक्सिमम पे लेके जाना पड़ेगा। जब तक आप उसको मैक्सिमम पे नहीं लेके जाओगे आपके पास में रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और हर पेरेंट्स एक इमोशनली कनेक्टिविटी की वजह से उनमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि मुझे मेरे बच्चे को इतना ही करवाना है। आज नॉर्मल बच्चे अगर 1 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं तो आपका बच्चा 500 मीटर तो कर ही सकता है। आराम से कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? तो और सिखाना पड़ेगा। आप उसको 500 मीटर भी नहीं करने दे रहे हो क्योंकि आपने ये समझ लिया है कि इसकी रिपोर्ट्स में ये चीजें आई हैं, जबकि किसी भी डॉक्टर ने आपको ये मना नहीं किया है। ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सिक्योर वाली चीजें माइंड में आ जाती है। वो निकालना सोचते नहीं कि जरूरी है। अच्छा अगर भागेगा गिर जाएगा तो और अपन को करना पड़ेगा। ये माइंड उस वजह से जितने बच्चे कर सकते हैं आज वो भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। उनको ये नहीं पता कि नॉर्मल बच्चा भी अगर भागता है, पहली बार चलता है, गिरता है, तभी गिरेगा तो ना। गिरेगा तो वापस सीखेगा। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास में, एक बच्चा नॉर्मल है एक बच्चा अबनॉर्मल है, तो हम लोग उनसे बस यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने इस बच्चे को ये चीज़ सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? बोले सिखाई थी सर। तो इसको क्यों नहीं सीखेगा? इसको क्यों नहीं सिखाई? सही बात। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उनको रियलाइज भी तब होता है जब बहुत लेट हो चुका है सब लेट हो कुछ। चुका होता है। पर हाँ, उस उनके लिए फिर ये रहता है कि सर आप कैसे सीखे, आप तो इतना बड़ा हो गया अभी। ये तो उस जगह पे फिर वो ये एक्सक्यूजेस आ जाते हैं कहीं ना कहीं, मेरे को लगता है। इसको अगर छोटा समराइज अगर अपन करें, मैं आपको बोलता हूँ कि आप डे फर्स्ट से ही आप अपना माइंड सेट रखो। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, पर मैं उसको प्रॉपर वो सब चीज़ें दूंगी और उसको कुछ फील ही होने देना है कि वो जो उसको ज़रूरत है। सबसे पहले तो खुद के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स को माइंड सेट करने की ज़रूरत है। आपको पेरेंट्स को वो चीज़ होनी चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे पास में ऐसे भी पेरेंट्स हैं, देखिए कि अभी तक अपन ने ना बहुत नेगेटिव चीज़ों के लिए बात की। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास में ऐसे भी हैं जिनसे मिलकर हमें खुशी होती है कि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत, मतलब जो नॉर्मल बच्चे नहीं कर पा रहे होते वो उस लेवल की चीज़ें करवा रहे हैं उनसे, और वो बच्चे कर भी रहे हैं। ऐसा मतलब 100% नहीं कर पा रहे, पर 20% तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 20% तो कर ही रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चे जिनको अभी स्विमिंग में प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल बच्चों नॉर्मल बच्चों को स्विमिंग में प्रॉब्लम है, फियर होता है। हाँ, उस बच्चे को नहीं है क्योंकि उसको उसने कभी फियर देखा ही नहीं, किया इस चीज को। वो समझता ही नहीं उस चीज के लिए कि उससे ठीक है? होगा क्या उसको। हाँ, तो उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाए तो क्यों नहीं सीख सकता वो? वो इजीली सीखेगा, वो वो सीख अच्छे सकता है। से सीखेगा। तो बहुत सारे हमारे पास में ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने उसको 100% लेके गए हैं, उसकी कैपेसिटी चेक की है कि मेरा बच्चा इतना कर सकता है तो मैं इतना तो कम से कम इसको करवा सकता हूँ। वो तो उससे भी ज्यादा ले जा रहे हैं। जब उन्होंने उस लेवल पे लेके गए हैं तो मैंने देखा है कि रिजल्ट्स आते हैं, मतलब 100% रिजल्ट्स आते हैं। बस निकालने वाले को होना निकालने चाहिए वाली कि चीज़ हाँ है। वो पेरेंट्स एक टीचर के थ्रू अगर सोच के एक आइडियोलॉजी को लेकर के चलेंगे, देखो पेरेंट्स का थॉट्स को लेकर चलेंगे तब तो नहीं कर पाएंगे। और वो है ना कि टीचर के थॉट्स को लेकर के चलेंगे तो वो सिखा सकता 100% ले सकते हैं। है। और देखिए ना कि एक छोटे समराइज अगर अपन करते हैं तो आप स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल चाइल्ड समझना बंद करो यार। सबसे बड़ी बात एक हाँ, ये कैटेगरी बंद करनी चाहिए। ये, सबसे बड़ी बात आप इनको ये समझना बंद करो क्योंकि आपने उसको समझ लिया है और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और आप और उसी आपने उसी तरीके से उसको फील भी करवा रहे हो, उसी तरीके से उसके साथ बिहेवियर दे रहे हो। वही हो रहा है। रीजन ये है, रीजन अच्छा, सोसाइटी को डर भी रहता है एक हाँ, बच्चों से कि अरे अगर मैंने इसको कुछ कह दिया, इसने मेरे को मार दिया, तो क्यों करेगा। अगर आप देखिए, और जिनके बच्चे हाइपर्स होते हैं ना उनको पता होता है कि मेरा बच्चा हाइपर होगा, तो वो ऑलरेडी डिस्टेंस रखते हैं, ऑलरेडी डिस्टेंस रखते हैं और वो आपको पहले इंडिकेट करेंगे कि सर मेरा बच्चा हाइपर हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, ठीक है। और जो बहुत हाइपर होते हैं वो पेरेंट्स बाहर बच्चों को लेके भी नहीं चाहते क्योंकि कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज आता है। वो कहीं ना कहीं कोई पेरेंट्स ही नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के लिए कोई नेगेटिव मैसेज जाए, तो वो ऑलरेडी पीछे होता है। पर मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाह रहा हूँ जिन बच्चों के साथ में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी कम्युनिटी उससे दूर रह रही है। वो सबको एक कर दिया ना सबको उनको लगता है कि हाँ
उनका बच्चा भी ऐसा है तो इनका बच्चा भी शायद ऐसा होगा। और पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात, यह मैं आपकी ऑडियंस से जिनसे भी मैं चीज़ बोलूँ, मैं सब एक ही लोगों चीज़ से बोलना चाहूँगा कि आप स्पेशल चाइल्ड को इस वाले स्पेशल करो स्पेशल समझना बंद करो। कर दो। जिस दिन आपने बच्चे ही है वो, जिस दिन आपने ये बंद कर दिया ना, वो नॉर्मल बच्चा हो जाए। 30 से 40% तो आपने उसी दिन उसको कवर कर दिया। और ये देखिए कि ये एग्जांपल मैं सारे पेरेंट्स को देता हूँ और मैं मेरे लिए भी इस उसको अप्लाई करता हूँ कि एक अपन समझते हैं कि एक सर्किल चल रहा है, ठीक है, सबका एक लाइफ सर्किल है। उसमें सब लोग क्या कर रहे हैं कि एक पैसा कमाना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए और लास्ट में ज़ीरो हो जाना है, ठीक है, अप एंड डाउन, ये सिचुएशन चल रही है। पर जिन बच्चों पेरेंट्स के साथ में जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी है इस सर्किल से बाहर निकलने की, है ना, कि उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इन बच्चों के साथ में वर्किंग करके, जो कर्मास पे अपन जो बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं अपन हिंदुज्म में ये चीज़ें समझते हैं कि अपन जैसे कर्म कर रहे हैं अपने को वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर अच्छे कर्म अपन ने किए हैं तो अपने को अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। सपोज बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसके पास में लाइफ में बचा ही यही है कि बस वो डेली अपना रूटीन करेगा और लास्ट में जाके बहुत पैसे कमाने के बाद में ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जिन पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है वो उसे कैच करें, वो उसे कैच करें और उन बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होके उन बच्चों को एक अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करें। ये तो बहुत बड़ी चीज बोली ताकि और एक्चुअल में बहुत सही चीज है ये। कि ताकि आपकी लाइफ कुछ अच्छी बन पाए, कुछ तो यू सीखो, कुछ तो अपने पास आपको एक वो पिक्चर नहीं था सलमान खान, किक नहीं मिल रहा, किक नहीं मिल तो रहा। उसने बच्चों के अंदर किक निकाल लिया था कि हाँ वो किक वाली चीज एक्चुअल में प्रूव होती है। ये चीज है कि हाँ यार लाइफ के अंदर कुछ तो यूनिक है, कुछ तो अलग है। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए कि कोई राजनीति वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं, नहीं, जस्ट मैं आपको तरीके से एक मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ जी जी। कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, इन दोनों में डिफरेंसेस अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंसेस बस इतने ही है कि राहुल गांधी के पास में सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है, वो करेगा क्या। नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जीरो से वो चीजें फेस करते हुए आए हैं, तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी कैच की है। ये वही है ना जिसकी पेट में 10 टाइप की चीजें खाने के लिए है, ठीक है, तो उसको कोई एफर्ट्स ही नहीं करने, उसको बचपन से दिखे, उसके लिए नॉर्मल है। जिसके वजह में नहीं है उसी को एफर्ट्स करने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गॉड ने अपने को वो अपॉर्चुनिटीज दी है कि आप लाइफ ऑफ सर्किल से बाहर निकल सको। तो सर्किल से बाहर निकलने के लिए मैं समझता हूँ कि मैं भी बस वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस सर्किल से बाहर निकलूं और इन बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं मैं कुछ अपने लिए अच्छा कर लूं। मतलब कहीं ना मैं कहीं तो कहूँ एक नॉर्मल सी बात बताता जी हूँ, अगर किसी को भला करके वो होता है ना कि नहीं यार मैं किसी का भला करके फिर मर जाऊं, हाँ मैं तो कहता हूँ उसको इस तरीके से समझ जाना चाहिए। हाँ सबसे बड़ी चीज तो ये है उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल भाषा में आज के टाइम में कोई नहीं समझता, वैसे ही जी जी बोलो जी जी आपको ठीक बात है। उन्हें भी नहीं समझ सकता। तो मुझे तो ये लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग कैच कर रहे हैं। एक बात सही बताऊँ ना, सबसे बड़ी चीज है, पहली चीज थॉट ब्रेक करना चाहिए खुद के, ये कॉन्सेप्ट को हटाना चाहिए। हाँ ये हाँ कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पर एक कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा है जिस पर अपनी बात हो रही है उसको ब्रेक करना ही चाहिए। दूसरी चीज, जिसको भला करने का है आ जाओ भाई। देखिए हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा भी नहीं है। एक बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमें बोलते हैं कि सर आपके बच्चे को कुछ नहीं है या कैसी सिचुएशन है, हम लोग बिल्कुल इनको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। देखिए कि वैसे भी हम लोग ने स्पेशल चाइल्ड स्कूल हम लोग रन कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कोई ऐसा माइंड सेट नहीं है कि हम लोग वहाँ से कुछ अर्निंग कर रहे हैं। हमें वहाँ से कुछ अर्निंग चाहिए भी नहीं। मतलब मैं आपके ब्रॉडकास्ट से बिल्कुल ये शांत शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्पेशल चाइल्ड है और उसको अगर हमारी नीड है वो हमारे पास में आए। जी हम नहीं चाहते कि आप हमें कोई डोनेशन दो या आप हमें कुछ पे करो, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें ये चाहिए कि वो बच्चा हमारे पास में आए, उस बच्चों को हम लोग पढ़ाना चाहता है, ठीक है। जी और
जब अपन इस माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता सबसे बड़ी चीज है। कि हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और एक आप किसी के साथ में कनेक्ट हो रहे हो और वो चीज़ों को आप चाह रहे हो कि हाँ ठीक है, 10 लोग आपके साथ में जुड़ जुड़ के अगर किसी को अच्छा करना चाह रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। हम भी ये चाहेंगे कि बहुत अच्छा है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ में से जुड़े हैं। अभी देखिए कि नेम लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा या किसी के लिए भी वो चीज़ है, वो होना चाहिए है ना। प्राइवेट। हाँ, पर सही चीज है। बहुत पेरेंट्स हमारे साथ में ऐसे भी जुड़े हैं। ऑफिस के टाइम में जब हम लोग ने स्कूल शुरू किया था, फर्नीचर है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो जितना हेल्पफुल कर सकते हैं जी जी जी। वो हमारे साथ में कनेक्ट हुआ और उन्होंने चीज़ें करवाई हैं, तो हमें भी खुशी है। और उनको आज उससे कहीं ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने जहाँ किया वो आज इन्वेस्ट किया है जहाँ पर भी, तो आज वो यूज आ रहा है। ट्रूथफुली एक तरीके से बताया जाए तो बहुत सही जगह पे यूज हो रहा है। और मैं तो एक चीज बताऊँ, मेरी जनता से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सर के साथ आप लोग अगर जुड़ने की कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूँ सर के साथ भी नहीं, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पे भी जहाँ पर भी आप इस तरह की चीज करते हैं, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना। एक वो होता है ना कि यार आपकी मूर्ति देख के इतनी नहीं बचा, जितनी वो टेबल पे बच्चा देख कर हाँ ठीक है यार देगा कि हाँ उस बच्चे मैं को सर उस पेरेंट्स को समझ में आएगा, उन लोगों को समझ में आएगा। आपकी ऑडियंस से जहाँ पे भी ये वीडियो शेयर हो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना मैं चाहता हूँ जरूर कि एक इन्वेस्टमेंट आप करो, है ना। या कि जब भी आपको स्पेशल चाइल्ड मिलेगा ना, आप उसको हाई फाई करो या उससे स्माइल करो, उसके पेरेंट्स से सिर्फ 5 मिनट बात कर लो, आप बात करो। वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उनकी लाइफ। मतलब वो आप करो उसके बाद क्योंकि ये फील होगा ना। क्योंकि आपको नहीं पता, मतलब है ना, क्योंकि आपको नहीं पता स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स होना क्या है। सर अगर मैं थोड़ा सा अगर बोलूँ ना कि ऐसे पेरेंट्स सर जिनकी मतलब मैंने ऐसे देखिए कि आंखों से आंसू नहीं रुकते सर। ऐसी सिचुएशंस हैं कि आंखों से आंसू नहीं रुकते सर। मतलब कुछ करने के लिए कुछ बचता नहीं है और उनको कुछ चाहिए भी नहीं है। देखिए उनको बस इतना चाहिए कि हाँ ठीक है आपने 10 में से उनसे अगर अच्छे से बात भी की ना और उनके लिए अगर अच्छे से कुछ चीज़ें आपने की, और एक बच्चे को एक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ अपने को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जो डिजर्व कर रहा है वही देने की ज़रूरत है। आपको एक स्माइल तो उसको देनी चाहिए कम से कम, ताकि वो भी एक समाज में वो समझ पाए कि हाँ मैं भी हूँ। वही ब्रेक थ्रू देगी, सबसे बड़ी चीज है वो ज़रूरी है, वो माइंडसेट में। वो माइंडसेट होना ज़रूरी है। ये तो रही सही। जी सर। इसके अंदर तो बहुत सारा मतलब कह सकते हैं ये नहीं चीजें नहीं सर, मैं सोसाइटी आपके में थोड़ी धीरे धीरे अगर कोई चेंजेस लेके आ सकती है, और आपके हम लोग अगर ये वीडियो डाल के और ये पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई ना कोई मैसेज भी आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमने भी कुछ ना कुछ किया है नहीं नहीं और सर। जरूर करेंगे। ये जी चीज जी जी आपकी ये थॉट्स सर कहीं नहीं थे हमारे माइंडसेट में भी, अभी आपसे बात करने के बाद भी डे बाय डे में आ रहे हैं, आएंगे नहीं करेंगे, इनको भी देखेंगे। कि 1 मिनट और लेना चाहूँगा सर मैं जी आपसे सर बताइए। कि मैं जब मतलब आपसे मेरी बात हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, अपना जो शूट हुआ था उसमें कि बना ऐसा कुछ और वो आपको भी एकदम से पता चला है कि हम लोग स्पेशल चाइल्ड पे कुछ वर्क कर रहे हैं हम लोग ने। देखिए कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, पर वो पॉजिटिव चीज़ों को शेयर कर नहीं पा रहे हैं और नहीं करना चाहते हैं। आज जो प्लेटफॉर्म जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, जिन चीज़ों को देखिए कि कहीं ना कहीं हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट है, पर वहाँ पे ना ऐसे कंटेंट लाए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें लाई जा रही है, क्या ठीक है बस वो शेयर हो रहा है, कुछ मैसेजेस नहीं है, चीज़ें नहीं है उसमें, पर फिर वो शेयर हो रहा है। ठीक है कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले मतलब छोटा सा सिटी है अपना किशनगढ़, है बहुत सारे केसेस होते हैं, जी जी तो वो आपको नेगेटिव चीज़ों को शेयर करने में बड़ा प्राउड फील हो रहा है। कि हाँ 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 हाँ। अच्छा देखो वो वीडियो ऐसे हुआ, उनके घर में रॉबरी हो गई, ठीक है, या चैन स्कैनिंग हो गई, मतलब जो चीज़ें आप शेयर करोगे 100% आप शेयर करोगे, तो आप लोग जो कर रहे हैं सर कि उन सब चीज़ों से कहीं दूर, हम्म, उन सब चीज़ों से कहीं दूर जी एक सोशल मीडिया को जो एक्चुअल कंटेंट है जो कि एक समाज में जाने की ज़रूरत है जी। वो आप लोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक नहीं ऑनेस्ट सर, जी मुझे जी जी मैं बिल्कुल थैंकफुल हूँ आपका जी कि आपने मुझे इनवाइट किया, ठीक है, क्योंकि
इन बच्चों के लिए कोई बात करना नहीं चाहता, इन बच्चों के लिए कोई ये बात आपकी तो 100% इस चीज पे सही मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, है ना, जिनको हम लोग ने भी कहीं ना कहीं अप्रोच किया कि सर हम लोग देखिए कि एक लो बजट पे हम लोग इतनी मार्केटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग आपको बोल रहे हैं कि हम लोग आपके बच्चे से फीसेस भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो नहीं दो, वो भी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो उस बजट पे हम लोग एक मार्केटिंग लेवल पे हम लोग चीज़ें नहीं लेके जा सकते। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म को मैंने भी क्या है कि अप्रोच किया था। देखो ऑनेस्ट मैं आपको बोलूँ तो कभी मैंने मेरे प्लानिंग ट्री के लिए मैंने कितनी वो चीज़ें नहीं सोची कभी कि ठीक है वहाँ की मार्केटिंग मैं इजीली कर सकता हूँ या मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर इस स्कूल के लिए मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ट्राई किया कि यहाँ से कुछ हमें हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए कि पूरी टीम कर रही है, सारी चीज़ें हो रही है और कहीं कोई कमी नहीं है। अभी जितने बच्चे हमारे पास में हैं, उनके लिए सारे रॉ मटेरियल सारी उनकी सब चीज़ें जो है हमारे पास में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हम लोग ने उन प्लेटफॉर्म से हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि सर एक छोटा सा पैम्पलेट आप हमारा डाल दो, ताकि किशनगढ़ में एक अवेयरनेस आए, किशनगढ़ वालों को पता चले कि यहाँ पे ऐसा कोई स्कूल चल रहा है, किसी पेरेंट्स को नीड हो वो हमसे कनेक्ट कर पाए। जरूर। हम नहीं बोल रहे हैं कि वो हमारे से जुड़े, बस एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, ताकि जिन आप पेरेंट्स को एक्चुअल में नीड हो उनको बता सके। आप आए और मिले, मिलना भी चाहिए। ठीक है। पर उन प्लेटफॉर्म पे हमें क्या सुनने को मिला, ठीक है सर करते हैं, बताते हैं, है ना। मतलब आपको नेगेटिव न्यूज़ डालने के लिए आप लोग इतनी चीज़ें कर सकते हैं, टीआरपी। हाँ, पर हो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप खुद जाने में ऐसा लगता है कि यार अपन ने जैसे कि पता ही नहीं हम लोग ने उनसे कोई बड़ी किडनी मांग ली हो। अरे यार आपको एक स्टेटस डालना है और उसमें बहुत चीज़ें हो सकती है, तो अपन क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ अपन प्रोफेशनली चीज़ों पे उलझ रहे हैं। ये तो मुझे वाकई में आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और रियली मैं बहुत ट्राई थैंकफुल करूंगा इसके लिए। एक बार आकर के वहां पर, मतलब ट्राई तो क्या, मेरे को तो आना ही है जी वहाँ जी पर। सर एक बार बिल्कुल, वहाँ मोस्ट बच्चों से वेलकम है। मिलना है। जी जी और कहीं ना कहीं अगर मेरे इसमें थॉट्स में अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो गए ना, मैं हाँ, हाँ। थैंक्स ऑफ कहूंगा सर नहीं आपके लिए नहीं सर मैं कि आप हमारे चैनल पे है, हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू इतने सारे पेरेंट्स के लिए एक कहीं ना कहीं होप होती ही है। अगर वो इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं ना और उनको ये चीज एक्सप्लेन हो रही है, तो आज कहीं ना कहीं एक बच्चा भी अगर इस चीज को उन पेरेंट्स के थ्रू समझ पा रहा है, वो पेरेंट्स समझ पा रहे हैं उस बच्चे के लिए, तो ये बहुत डेफिनेटली बड़ी चीज हो जाएगी बहुत। सर। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।